हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू IEAT क्लासेस। मैं अनीता भट्ट आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारी आज की क्लास में, जिसमें MS वर्ड के अंदर हम आपको पेज लेआउट टैब के बारे में बताने वाले हैं। ये पेज लेआउट टैब जो है ना, ये हमारे काम आएगा अगर हमें डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट निकालना है। तो सबसे पहले आप पेज लेआउट पे जाके सेट कर लो कि आपके पेज की ओरिएंटेशन क्या है, मार्जिन क्या है। ये सभी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है ताकि आपका प्रिंट आउट खराब ना हो। तो पहले प्रिंटिंग सेट करना ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे डॉक्यूमेंट में मैं यहाँ पे रैंडमली कुछ पैराग्राफ ऐड कर देती हूँ। फटाफट हमने यहाँ पे लिखा =RAND और मैंने 30 पैराग्राफ्स यहाँ ऐड कर दिए हैं। अब इस डॉक्यूमेंट में देखो टोटल 30 पैराग्राफ्स आ चुके हैं, 6 पेजेस बन चुके हैं। और यहाँ देखो मैं आपको ना ये स्टेटस बार से, यहाँ नीचे स्टेटस बार है, यहाँ से आप जूम आउट करके देख लो डॉक्यूमेंट को, ताकि आपको इस पे ना मार्जिन प्रॉपर दिख जाए कि मार्जिन क्या होता है और कैसा नजर आता है। अब देखो ये जो पेज हमारा है ना, यहाँ पे पेज लेआउट के अंदर पहला ऑप्शन आता है मार्जिन का। तो ये देखो जो डॉक्यूमेंट हमने यहाँ टाइप किया है ना, इसके टॉप में, लेफ्ट में, राइट में जो स्पेस है, ये जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड मार्जिन। तो ये पेज में देखो चारों तरफ है गैप, लेफ्ट में, राइट में, बॉटम में, टॉप में, दैट इज मार्जिन। तो मार्जिन अगर आपको कम करना है, अगर आप चाहते हो कि आपके पेज में ज्यादा से ज्यादा डॉक्यूमेंट में आप प्रिंट कर सको, कंटेंट को प्रिंट कर सको, तो मार्जिन को ना नैरो कर देना। तो मार्जिन में देखो कई सारे ऑप्शन है, यहाँ पे नॉर्मल है, वाइड ऑप्शन है जिसमें आपको लेफ्ट राइट का मार्जिन ज्यादा मिलता है, 2-2 इंच का। बाकी हम यहाँ पे अभी क्योंकि मुझे मार्जिन कम करना है तो मैंने यहाँ से मार्जिन ले लिया नैरो। नैरो करते ही अब आप देखोगे यहाँ पे आपके जो डॉक्यूमेंट में टोटल पहले 6 पेज थे ना, अब ये 5 ही पेजों में आ जाएगा, क्योंकि नैरो करने से हमारा काफी टेक्स्ट जो है वो पेज में एडजस्ट हो गया है। अब देखो यहाँ पे टॉप का स्पेस भी कम हो गया, यहाँ लेफ्ट का, राइट का। हमने मार्जिन यहाँ रखा है नैरो। आप यहाँ से नॉर्मल रहता है वैसे प्रिंटिंग में 1 का, बट मैंने यहाँ नैरो कर दिया है इसको। और रूलर में भी अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे भी आपके पास वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रूलर में ये जो एरिया दिख रहा है, ये मार्जिन एरिया है। मार्जिन के बाद अगला ऑप्शन जो आता है वो आता है ओरिएंटेशन का। अब ये ओरिएंटेशन क्या होती है और कितने टाइप की होती है ये मैं आपको बताती हूँ। ओरिएंटेशन 2 टाइप की होती है, एक होता है पोर्ट्रेट और एक होता है लैंडस्केप। अभी आप ये पेज जो देख रहे हो ना, ये पोर्ट्रेट फॉर्म में है। पोर्ट्रेट में आपका पेज हाइट वाइज नजर आएगा। ये देखो पेज वर्टिकल नजर आ रहा है, हाइट वाइज ये पोर्ट्रेट है। और अगर आपको पेज की पोजीशन चेंज करनी है तो आप इसे लैंडस्केप में रख सकते हो। लैंडस्केप आपको मिलेगा विड्थ वाइज, तो इससे आपको पेज की विड्थ ज्यादा मिलेगी। ये लैंडस्केप फॉर्मेट है, ठीक है जी। तो अगर आपको कंटेंट थोड़ा वाइड एरिया में प्रिंट करने हैं, आपको हॉरिजॉन्टल में प्रिंट करना है, तो आपके पास ऑप्शन आता है लैंडस्केप। वर्टिकल रहता है आपका पोर्ट्रेट और हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आता है लैंडस्केप। चलिए फिर से मैंने इसे कर दिया पोर्ट्रेट फॉर्म में। ये पोर्ट्रेट आ गया हमारा पेज। हमने किया मार्जिन, ओरिएंटेशन, उसके बाद बारी आती है पेपर साइज की। तो साइज क्या है पेज का, फर्स्ट वी हैव टू चूज द साइज ऑफ पेज। तो पेज का साइज देखो यहाँ पे अलग अलग है, लेटर साइज है, A3 शीट्स है, A4 शीट है। नॉर्मली ऑफिस में जो यूज होती है वो A4 शीट होती है। तो अभी हम A4 शीट के हिसाब से देख रहे हैं, तो ये पेज हमारा A4 में एडजस्ट हो गया है। अगर मैं यहाँ पे यूज करती हूँ A3 शीट, तो A3 जो है ना वो A4 का डबल होता है। मतलब अगर आप 2 A4 शीट्स को आप कंबाइन करते हो, अटैच करते हो, तो एक A3 शीट आपकी बन जाती है। तो अगर मेरे A4 शीट में 5 पेज में काम हो रहा है, तो A3 में यहाँ पे आप देखोगे पेज नंबर आपके कितने यूज हो गए। अब आपने देखो साइज यहाँ से क्या ले लिया, A3 ले लिया। अब A3 लेते ही 5 के बदले आपका 3 ही पेजों में काम पूरा हो जाएगा, क्योंकि पेज जो है ये काफी बड़े बड़े हैं। A3 शीट जो है वो A4 से डबल साइज की होती है, तो आपका 3 पेजों में काम पूरा हो जाएगा। अलग अलग साइजेस हैं। इसके अलावा A5 जो होता है वो A4 का भी हाफ होता है। तो अगर आप यहाँ पे A5 में देखोगे, तो A5 में आपको टोटल 9 पेजेस की जरूरत पड़ेगी। देखो यहाँ पे दिखा रहा है टोटल 9 ऑफ 9। तो आपका प्रिंटर किस टाइप का है, आपको कितना पेज का साइज निकालना है प्रिंटिंग में, वो आप सेट कर लो। वैसे स्टैंडर्ड साइज रहता है A4 साइज, वो मैंने यहाँ पे A4 सेट कर दिया। साइज के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है कॉलम्स का। तो चलो थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देती हूँ डॉक्यूमेंट को, और इसका जो कलर है ना टेक्स्ट का, ये मैं कर देती हूँ चेंज। कंट्रोल A से किया सिलेक्ट ऑल, और मैंने सबसे पहले जाके ना इसका फॉन्ट कलर जो है वो ब्लैक कर दिया। ठीक है, तो मैंने यहाँ से इसको ब्लैक कर दिया है। अब चलते हैं यहाँ पेज लेआउट में, और हम ऑप्शन कर रहे थे कॉलम वाला। तो कॉलम किस लिए यूज होता है, टू स्प्लिट योर टेक्स्ट इनटू 2 और मोर कॉलम्स। तो आपका ये जो डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट में आपका टेक्स्ट 2 या 2 से ज्यादा कॉलम में आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। सिलेक्ट ऑल करने के बाद मैंने यहाँ सिलेक्ट पे जाके लिया 2 कॉलम्स।
तो अब आप देख रहे हो बीच में 2 कॉलम बन चुके हैं यहाँ पे, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। ऐसे ही आप यहाँ से लेफ्ट कॉलम, राइट कॉलम, 3 कॉलम्स अलग अलग यहाँ प्रीसेट रखे हैं कॉलम्स के, इनको आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे मोर कॉलम्स में जाके ऑप्शन आता है लाइन बिटवीन। अब लाइन बिटवीन ऑन करने से क्या होगा, कॉलम्स के बीच में इस तरीके से लाइन जो है वो प्रिंट में आ जाएगी। ये है हमारे पास कॉलम का ऑप्शन। अब फिर से मुझे ये एक ही कॉलम में देना है, तो मैंने यहाँ से क्या किया, इसको कॉलम पे जाके आप 1 कॉलम करोगे तो नॉर्मल देखो रूलर जो है वो नॉर्मल हो गया है, और आपका जो पेज है ये 1 कॉलम में ही है, अब ये 2 सेक्शन में डिवाइड नहीं है। कॉलम में जो ऑप्शन हमने किया, कॉलम के बाद बारी आती है ब्रेक सेक्शन की। अब ब्रेक कैसे यूज करना है, अब देखो सबसे पहले ब्रेक यूज करने से पहले ना मैं यहाँ पे पेज नंबर डाल देती हूँ ऊपर हेडर सेक्शन पे। तो इंसर्ट पे जाके ना मैंने यहाँ से लिया पेज नंबर, और ये लिया मैंने टॉप ऑफ द पेज, सेंटर में आएगा पेज नंबर, क्लोज हेडर फुटर। तो देखो पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, इस तरीके से पेज नंबर यहाँ बने हुए हैं। अब पेज लेआउट का जो ऑप्शन हम करने जा रहे हैं इसका नाम है ब्रेक। ठीक है, तो यहां से आपको ब्रेक करना है करंट लोकेशन से आपको डॉक्यूमेंट को। तो मेरा कर्सर देखो यहाँ पे रखा है, आप ब्रेक पे जाते हो और यहां से मैंने ऑप्शन ले लिया ऑड पेज। तो पेज नंबर 1 पे है, पेज नंबर अगर हम यहाँ से ऑड पेज लेंगे तो सीधा पेज नंबर 3 बन जाएगा। ये पेज नंबर 3 हमारा बन गया है, और ऊपर है पेज नंबर 1। तो अगर मैं फिर से पेज नंबर 3 में जाके मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ के बाद यहाँ से मैंने ब्रेक लिया और इस बार मैं ले रही हूँ ऑड, तो 3 के बाद सीधा आपका पेज नंबर 5 आ जाएगा। तो बीच में देखो पेज नंबर 4 और पेज नंबर 2 मिसिंग है। अगर बाद में आपको कभी भी जरूरत पड़ती है तो आप यहाँ ब्रेक पे जाके अगर आप नेक्स्ट पेज लोगे तो जो मिसिंग पेज है वो आ जाएगा। तो पेज नंबर 2 ब्लैंक आ गया हमारे पास। 3 के बाद सीधा 5 है, 4 पेज लेने के लिए मैंने ब्रेक पे जाके ऑप्शन ले लिया यहाँ से नेक्स्ट पेज का, तो पेज नंबर 4 हमारे पास ब्लैंक आ गया। तो इन पे बाद में भी आप काम कर सकते हो। तो जैसे हमने यहाँ ब्रेक के अंदर ऑप्शन किया ऑड पेजेस का, ऐसे इवन में भी आप ब्रेक कर सकते हो। इसके अलावा एक ऑप्शन इसमें आता है कॉलम ब्रेक का। तो चलिए कॉलम ब्रेक करते हैं। तो कॉलम ब्रेक करने के लिए मैंने पूरा डॉक्यूमेंट पहले हटा दिया और डॉक्यूमेंट को 2 कॉलम में डिवाइड कर दिया। अब ये देखो रूलर पे तो 2 कॉलम आ गए हैं और मुझे इन कॉलम्स में ना कुछ भी लिखना है। तो मैंने यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट लिखा, सपोज मैंने यहाँ लिखा MS ऑफिस, और यहाँ लिखा मैंने ऑप्शन लिख दिया यहाँ पे टैली का, और साथ साथ ना मुझे दूसरे कॉलम पे भी यहाँ पे भी कुछ लिखना है। तो आप देखो जब तक आपका ये कॉलम पूरा भरेगा नहीं तब तक अगले पेज पे अगले कॉलम पे आपका कर्सर नहीं जाएगा। कर्सर अगर आपको डायरेक्टली सेकंड कॉलम में ले जाना है मिडल से ही, तो आप ब्रेक पे जाके ना कॉलम ब्रेक कर देना। कॉलम ब्रेक करने से देखो कॉलम यहीं से आपका ब्रेक हो गया, आप नेक्स्ट कॉलम पे कर्सर चला जाएगा और यहाँ पे भी आप अपना टॉपिक जो है वो लिख सकते हो। अब आप दोनों कॉलम में ना साथ साथ काम कर सकते हो ब्रेक लगा के। तो ये ब्रेक ऑप्शन हमने यहाँ यूज कर लिया। ब्रेक के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है लाइन नंबर का। तो चलिए लाइन नंबर के लिए फिर से यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं। पहले ये कॉलम जो है ना ये नॉर्मल करते हैं। तो कॉलम पे जाके मैंने लिया 1 कॉलम, यहाँ लिखा = RAND, और यहाँ ले लिया मैंने 50 पैराग्राफ्स को। अब इन 50 पैराग्राफ्स में जाके मुझे क्या करना है, यहाँ से नंबरिंग देनी है। तो नंबरिंग पे देना, यहाँ पे ऑप्शन नंबर पे जाना और यहाँ से लेना कंटिन्यूअस। तो आप देखोगे हर पेज पे कंटिन्यूअस नंबरिंग आ रही है। पेज नंबर 1 में आपका नंबर शुरू यहाँ पे 42 तक खत्म हुआ, 43 से आपका नेक्स्ट पेज पे शुरू है। तो कंटिन्यू पेज नंबरिंग आ जाएगी, लाइन नंबरिंग आ रही है। अब ये लाइन नंबर अगर आप चाहते हो ना पेज वाइज की पेज चेंज होते ही नंबरिंग फिर से स्टार्ट हो, तो आप यहाँ से ले सकते हो ऑप्शन रीस्टार्ट ईच पेज। तो हर पेज पे नंबरिंग 1 से शुरू हो जाएगी। ये है ऑप्शन पेज लाइन नंबर का। लाइन नंबर मैंने यहाँ से हटा दिया नन ऑप्शन से, और यहाँ पे ना थोड़ा मार्जिन भी बढ़ा देते हैं। मैंने यहाँ से मार्जिन कर दिया है नॉर्मल। तो ये नॉर्मल गैप आ गया 1-1 इंच का लेफ्ट राइट साइड से। अब इस पे जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है इसका नाम है हाइफनेशन। अब हाइफनेशन समझाने के लिए थोड़ा सा मैंने यहाँ पे टेक्स्ट जो है ना उसका साइज मैंने यहाँ पे बढ़ा दिया। कीबोर्ड के थ्रू मैंने यूज किया Ctrl+Shift>। आप या तो यहाँ से बढ़ा लो या होम पे आपको पहले भी बताया गया यहाँ से आप फॉन्ट का साइज जो है वो चेंज कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पे ना हम अभी तो पेज लेआउट का ऑप्शन कर रहे हैं जिसका नाम है हाइफनेशन। हाइफनेशन किस लिए है, अगर आप किसी वर्ड को लिख रहे हो ना, कई बार क्या होता है जैसे मैंने यहाँ पे इसको स्टार्ट किया, क्लिक किया और यहाँ से ना मैंने सिलेक्ट ऑल करने के बाद हाइफनेशन को दे दिया ऑटोमेटिक। तो आप देखो यहाँ पे कुछ वर्ड ऐसे हैं जो डिवाइड हो गए हैं 2 पार्ट्स में। जैसे ये है यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट में आधा वर्ड ऊपर आ गया आधा नीचे आ गया। ये जो साइन है ना इसी को बोलते हैं हाइफनेशन। ठीक है, तो इस तरीके से हाइफनेशन है। यहाँ पे भी देखो ऐड हो गया डॉक्यूमेंट, तो ये हाइफनेशन है, ये ऑन है। अगर मैं यहाँ पे हाइफनेशन को ऑफ कर देती हूँ, अब ध्यान देना यहाँ पे कमेंट पे और डॉक्यूमेंट पे हाइफनेशन लगा हुआ है, और हाइफनेशन नन करने पर वो वर्ड पूरे के पूरे नीचे आ गए यहाँ पे भी।
ठीक है, तो इतना स्पेस जो है वो यहाँ पे वेस्टेज हो रही है। तो वैसे नॉर्मली हाइफनेशन का यूज कम किया जाता है, क्योंकि ये काम अगर आप चाहते हो पैराग्राफ दोनों साइड से आपको इक्वल नजर आए, तो वो चीज आप हाइफनेशन के बजाय कंट्रोल जे से ज्यादा अच्छा इफेक्ट नजर आएगा। कंट्रोल जे होता है जस्टिफाई करने के लिए, जो होम टैब में आपको बताया गया था। तो मोस्टली ना लोग यहाँ पे हाइफनेशन के बारे में पता नहीं होता तो वो यूज नहीं करते, वो नॉर्मली कंट्रोल जे करके ना दोनों साइड से आपके जो पैराग्राफ्स है उन्हें इक्वल कर देते हैं। ठीक है, अदरवाइज आपको हाइफनेशन का मैंने बताया, आप हाइफनेशन यूज कर सकते हो। देखो डॉक्यूमेंट और इस तरीके से आप यहाँ पे देख रहे हो कॉम्प्लीमेंट और डॉक्यूमेंट जो है इन पे हाइफनेशन ऑन हो गया यहाँ पे। ठीक है, बाकी भी हाइफनेशन देखो कई जगह में देखने को मिल रहा है इस डॉक्यूमेंट के अंदर। आई होप आपको हाइफनेशन समझ में आ गया होगा। हाइफनेशन के बाद चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, ये है पैराग्राफ ऑप्शन। तो पैराग्राफ में ऑप्शन है इंडेंट का। इंडेंट का मतलब होता है स्पेसिंग। अब आप यहाँ देखोगे ना रूलर पे, तो ये देखो मार्जिन के बाद यहाँ से हमारा पेज जो है ये लेफ्ट में राइट कर रहा है, मतलब लिखा हुआ आ रहा है। अगर आप लेफ्ट से स्पेस देना चाहते हो तो यहाँ से लेफ्ट इंडेंट को आप बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे लेफ्ट इंडेंट आपने चेंज करना है। सिलेक्शन करने के बाद मैंने इसको लेफ्ट इंडेंट दे दिया। ठीक है, यहाँ पे आधे इंच का हमने इंडेंट दिया है लेफ्ट साइड से, और आधे इंच का यहाँ पे इंडेंट दिया है मैंने राइट साइड से भी दे दिया। स्पेस बिफोर आफ्टर पैराग्राफ, अगर आपको पैराग्राफ के ऊपर स्पेस ऐड करना है आप स्पेस ऊपर ऐड कर सकते हो, या फिर पैराग्राफ के नीचे। तो आप देखोगे जहां पे पैराग्राफ खत्म हो रहा है यहाँ पे भी गैप आपका मेंटेन हो रहा है। तो बिफोर पैराग्राफ एंड आफ्टर पैराग्राफ यू कैन ऐड द स्पेस। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं चाहिए तो यहाँ पे आप जो बिफोर स्पेसिंग है आफ्टर स्पेसिंग है ना, यहाँ पे आप 0 कर देना। 0 करने से कोई एक्स्ट्रा स्पेस वो नहीं देगा। इस तरीके से लेफ्ट राइट का स्पेस भी आप दे सकते हो। और ये काम ना देखो रूलर पे भी हो जाता है। अगर आप यहाँ रूलर पे काम करते हो ना, तो ये इंडेंटर बना हुआ है, ये है लेफ्ट इंडेंटर। यहाँ से आप लेफ्ट इंडेंटर मूव करोगे, और ये है राइट इंडेंटर। राइट में कितना आपको इंडेंट देना है उसके लिए राइट इंडेंटर को प्रेस करके आप इसको आगे पीछे कर सकते हो जितना भी आपको पैराग्राफ सेट करना है। और जो ये ऊपर वाला जो साइन होता है ना, ये है फर्स्ट लाइन इंडेंटर। तो पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन कहाँ से शुरू होगी तो वो आप डिसाइड कर सकते हो यहाँ से, फर्स्ट लाइन इंडेंटर। तो जहां पे आप ये फर्स्ट लाइन इंडेंटर को ले जाओगे वहीं से आपके पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन स्टार्ट होगी। तो ये तो है हमारे पास पैराग्राफ ऑप्शन। और ये सारी चीजें ना जो मैंने आपको बताई हैं वो यहाँ इस एरो पे क्लिक करने से आपको पैराग्राफ का सारा यहाँ पे जो सारे टूल्स हैं वो मिल जाएंगे। ये लेफ्ट स्पेसिंग, राइट स्पेसिंग, स्पेशल में मैंने लिया है यहाँ से फर्स्ट लाइन। और फर्स्ट लाइन अगर मुझे 1 इंच से शुरू करनी है तो मैंने यहाँ पे मैनुअली यहाँ पे 1 इंच लिख दिया, और ओके करते ही देखो 1 इंच से ही हमारा फर्स्ट जो लाइन है पैराग्राफ की वो स्टार्ट हो रही है। तो ये है पैराग्राफ सेक्शन। पैराग्राफ सेक्शन के बाद अब ये चीजें आती हैं अरेंज की, और आप ये देखो अभी ना ये ऑप्शन तो एक्टिव ही नहीं है। पोजीशन, रैप टेक्स्ट, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, तो ये तब एक्टिवेट होंगे जब हम कोई इमेज या शेप्स का यूज करेंगे। तो चलिए फटाफट यहाँ से कुछ इमेजेस या शेप्स ऐड करते हैं। तो इंसर्ट पे जाके ना मैंने यहाँ से कोई भी एक शेप ड्रॉ कर दिया है। अब ये शेप ड्रॉ करने के बाद आप पेज लेआउट में देखो तो यहाँ पे पोजीशन का ऑप्शन आ रहा है। पोजीशन आप दे सकते हो कहाँ पे ये स्टार प्लेस करना है। तो मैंने टैब यहाँ पे टॉप लेफ्ट कॉर्नर में ये जो स्टार है ये प्लेस कर दिया। यहाँ से आप इसकी पोजीशन बदल सकते हो सेंटर में या राइट साइड में। इसके अलावा आप रैप टेक्स्ट देखोगे तो रैप टेक्स्ट में भी अगर आप टाइट करते हो तो देखो जो स्टार है उसके काफी नियर तक ये टेक्स्ट आ रहा है। इसके अलावा अगर आप लेते हो इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट तो ये टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगा। अगर आप करना चाहते हो बिहाइंड तो पीछे चला जाएगा। तो ये ऑप्शन हमने पहले भी किए थे इंसर्ट में, जब हम कोई सिंबल ऐड करते हैं ना, ये कोई शेप्स वगैरह लेते हैं तो वहां पे भी फॉर्मेट टैब के अंदर ये सारे ऑप्शन हमें मिल जाते हैं। चलिए जी, पोजीशन हो गया, रैप टेक्स्ट हो गया, उसके बाद आता है ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड। तो इसकी जरूरत तब आएगी जब आपके पास मोर देन 1 शेप्स हैं, आप उन्हें आगे पीछे अरेंज करना चाहते हो। तो मैंने यहाँ से एक फेस ले लिया है। अब इस स्माइली वाले फेस को ना मुझे यहाँ पे बैक साइड में या फ्रंट में सेट करना है। तो ये अगर फेस आपको पीछे भेजना है तो आप क्या करोगे, यहाँ से आप कर सकते हो, ऑप्शन है पेज लेआउट के अंदर सेंड टू बैक। सेंड टू बैक करने से बैकवर्ड चला गया, ये सेंड टू बैक तो पीछे भेज दिया। ब्रिंग फॉरवर्ड करोगे तो ये आगे आ जाएगा। इस तरीके से आप शेप्स को अरेंज कर सकते हो, ये बैकवर्ड डालने के लिए, और यहाँ से हमने फॉरवर्ड इसे ले लिया। ठीक है, तो आप शेप्स को अरेंज कर सकते हो। अगर दोनों ही शेप्स आपको कंबाइन करनी है तो आप शिफ्ट के साथ दोनों शेप को सिलेक्ट करके आप देखोगे पेज लेआउट के अंदर ग्रुप ऑप्शन भी है, यहाँ से ग्रुप कर सकते हो। आप इसे रोटेट कर सकते हो, यहाँ से देखो रोटेट करने का ऑप्शन है। और अगर अनग्रुप करना है, अलग अलग करना है, तो आप यहाँ से ग्रुप पे जाके अनग्रुप कर दो। तो ये दोनों शेप हमारी अलग अलग हो चुकी है यहाँ पे।
ये दोनों ही शेप हमने अलग अलग यहाँ पे कर दिया है। इसके अलावा एक ऑप्शन ये रह गया जिसका नाम है सिलेक्शन पेन। तो सिलेक्शन पेन के अंदर आपने जितनी भी शेप्स अपने डॉक्यूमेंट में यूज किए ना, ये साइड के इस पैनल में शो करेगा। ये सिलेक्शन पैनल में ऑप्शन है हाइड ऑल, शो ऑल। तो आप यहाँ पे जो भी शेप्स हैं उनको शो या हाइड कर सकते हो। और ये देखो इनके आगे भी आई बनी हुई है, आप यहाँ पे भी क्लिक करके शेप्स को शो या हाइड कर सकते हो। तो ये है हमारा पेज लेआउट के सारे ऑप्शंस। अब आज यहाँ पे हमने सारे बता दिए आपको। अगली क्लास में मिलते हैं। अगली क्लास में हम आपको बताने जा रहे हैं रेफरेंसेस के बारे में। सो बाय।